वेलकम बैक टू कोडिंग हसल। काफ़ी टाइम हो गया है कोई वीडियो अपलोड किया हुआ, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो में घुस जाते हैं। आज का टॉपिक है नलिश ऑपरेटर। सो नलिश ऑपरेटर बेसिकली यस 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था। नलिश कोएलिशिंग ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद देखेंगे क्यों वी नीड दिस ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं वी हैव एन ऑब्जेक्ट बिजनेस, जो एक बिजनेस का जो बेसिक सा डेटा होता है, जैसे कि क्या बिजनेस का नाम है, कब बिजनेस स्टैब्लिश हुआ है, कितने एम्प्लॉय हैं और कितने कैश के साथ स्टार्ट हुआ है। तो इस केस में आई हैव टेकन माय एग्जांपल। मान लीजिए कोडिंग हसल चैनल है, स्टैब्लिश 2022, एम्प्लॉय 1 ओनली मी, और एक स्टार्टिंग कैश 5,000 रुपए मान के चलते हैं कि मेरे को लगा टू स्टार्ट दिस थिंग। तो अगर आपको इस स्टार्टिंग कैश का जरूरत है इन योर कोड, तो आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल बना सकते हो कैश, जो क्या करेगा, बिजनेस डॉट स्टार्टिंग कैश को रखेगा, या तो रखेगा 10,000। ये इसको और ऑपरेटर के साथ इसलिए लगाए हैं क्योंकि देयर आर पॉसिबिलिटीज कि अगर आप किसी एपीआई से कॉल कर रहे हो और उसमें स्टार्टिंग कैश हो ही नहीं, तो उस केस में दिस विल रिटर्न अनडिफाइंड। तो इसलिए देयर इज एन और ऑपरेटर। यहां की अगर कुछ नहीं है तो 10,000 रुपया लगा होगा। तो यहां पे अगर आप कंसोल लॉग कैश करोगे तो व्हाट यू विल सी, इसको पेस्ट करते हैं, 5,000 फाइन। यानी जो बिजनेस डॉट स्टार्टिंग कैश है दैट इज योर 5,000। तो यहां तक सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हम उस केस का बात करें जहां पे एक ऐसा बिजनेस हो जो लिटरली जीरो अमाउंट से चालू हो, मतलब हो सकता है ना ऐसा बिजनेस, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस जिसमें आपको लिटरली जीरो कैश, आप खुद ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और फिर बिजनेस बना दी, तो लिटरली आपका जो स्टार्टिंग कैश होगा जीरो होगा। उस केस में दिस लाइन हियर विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज द प्रॉब्लम विथ और ऑपरेटर इज कि ये फॉल्सी वैल्यूज को हटाता है एंड जीरो इज अ फॉल्सी वैल्यू। तो अगर हम कंसोल पे जाएं और हम लिखते हैं जीरो और 10,000, तो जो हमें रिटर्न होगा वो होगा 10,000। क्यों? क्योंकि जीरो इज अ फॉल्सी वैल्यू। तो इस केस में आपको वो कैश कैसे मिलेगा जो है जीरो। अब इसी प्रॉब्लम को हैंडल करता है नलिश ऑपरेटर। नलिश ऑपरेटर क्या होता है, लिटरली इसको हटाइए और 2 क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, बस दिस इज योर नलिश ऑपरेटर। अगर इस कोड को हम ले जाएं कंसोल पे तो यू गेट जीरो। यहां पे आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, जीरो और 10,000 रिटर्न हो रहा है 10,000, लेकिन जीरो और नलिश ऑपरेटर 10,000 तो आता है जीरो। देखिए बेसिकली जो नलिश ऑपरेटर है ना, एक तरह से एक्सटेंशन ही है और ऑपरेटर का। कैसे, इसको समझने के लिए थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। और ऑपरेटर क्या करता है ना, फॉल्सी वैल्यूज को हटाता है। तो फॉल्सी वैल्यूज होते क्या हैं, अगर हम फॉल्सी वैल्यूज का बात करें तो फॉल्सी वैल्यूज क्या है, पहला तो फॉल्स है, दूसरा नल, तीसरा अनडिफाइंड। अगर आप एक स्ट्रिंग दे जिसमें लिटरली कोई वैल्यू नहीं है तो वो भी है, जीरो है, -0 है, NaN नाम सुनेंगे, तो ये सारे क्या हैं, फॉल्सी वैल्यूज है। और ये क्या करेगा, इन फॉल्सी वैल्यूज को हटाएगा। लेकिन जो नलिश ऑपरेटर है वो नलिश वैल्यू को हटाएगा, और नलिश वैल्यू सिर्फ 2 है, वो है नल और अनडिफाइंड। यानी एक तरह से नलिश ऑपरेटर क्या है, ये दोनों वैल्यूज को सिर्फ हटाएगा। यानी अगर फॉल्स हो तो भी वो पास कर जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग 0, -0, नॉट ए नंबर, सब क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा अगर आप नलिश ऑपरेटर का यूज करें। इसका साइन होता है डबल क्वेश्चन मार्क और इसका साइन होता है 2 स्ट्रेट लाइन। अगर प्रैक्टिकली बात करें कि कोड में आपको कहां सबसे ज्यादा नलिश वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, तो वो एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करने में यूज आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे कब आपको काम आएगा। अगर इसका बात करें तो यहां पे और ऑपरेटर फेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि लेट काउंट इज इक्वल्स टू 0 और लेट वैल्यू इज इक्वल्स टू काउंट और 50। ये जो चीज है ये एक्चुअली में क्या है, एक फॉल्सी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि यहां पे 0 है। तो यहां पे जो वैल्यू होगा वो एक्चुअली में आपको रिटर्न करेगा 50। लेकिन आपको इस तरह का चाहिए कि अगर काउंट डिफाइंड नहीं है तब आपको 50 मिले, लेकिन अगर डिफाइंड है तो जो वैल्यू है वो आपको मिलना चाहिए। तो आपको नलिश ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फॉल्सी वैल्यू तो होगा लेकिन ये नलिश वैल्यू नहीं है। नलिश वैल्यू क्या होता है, सिर्फ नल और अनडिफाइंड। तो यहां पे आया 0 और 50 और इसका आउटपुट है 0। तो इस केसेस में यू विल हैव टू यूज नलिश ऑपरेटर। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखना है नलिश ऑपरेटर को लेके, कि आप इसको एंड या और के साथ सीधा चेन नहीं कर सकते हो। आप ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हो डेफिनेटली, बट सीधा चेन नहीं कर सकते हो, वो सिंटैक्स एरर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह का एग्जांपल ले, नल और अनडिफाइंड और नलिश ऑपरेटर हेलो, तो इस केस में विल गेट एन सिंटैक्स एरर। ठीक है, इसी केस में आप यहां ब्रैकेट्स दे दो
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट्स पहले इवैल्यूएट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नल और अनडिफाइंड आपको रिटर्न करेगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को आप नलिश ऑपरेटर के साथ ले रहे हो हेलो के साथ, तो डेफिनेटली जो आपका आंसर होगा वो होगा हेलो। यानी आप डायरेक्टली चेन नहीं कर सकते हो, आपको ब्रैकेट्स का यूज करना जरूरत पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। और ये सिर्फ और ऑपरेटर के साथ नहीं है, एंड ऑपरेटर के साथ भी ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे डन होता है आपका नलिश ऑपरेटर। बेसिकली ऑप्शनल चेनिंग है इसके बाद, और ऑप्शनल चेनिंग बताने से पहले नलिश ऑपरेटर वाज इंपॉर्टेंट इन अ वे। जब आप ऑप्शनल चेनिंग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कितना एपीआईज वगैरह से जब हम डील करते हैं तो कितना जरूरी है ऑप्शनल चेनिंग, यानी एक क्वेश्चन मार्क। सो आज के लिए खत्म करते हैं। डेफिनेटली वीडियो अपलोड करने में काफी टाइम लग गया, ये वाला बेसिकली रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो अपलोड कैसे होता। बट आई प्रॉमिस यू कि अब से कंटेंट बहुत ही एक अच्छी तरीके से आएगा और एक अच्छा टाइम में आएगा, बिकॉज आई एम एक्चुअली थिंकिंग ऑफ अपलोडिंग मोर देन 2 वीडियोस, अगर पॉसिबल हो 2 तो कम से कम कर देना है एक वीक में। सो या दैट्स इट, और मिलते हैं अगले वीडियो विच वुड बी ऑप्शनल चेनिंग। बाय गाइस, टेक केयर, सी यू।